जब आपकी इस एक्सप्लेनेशन को मैं सुन रही हूँ तो मेरे मन में एक विचार कौन रहा है बार बार कि एक लीडर बनने से पहले लोगों की छवि कुछ और होती है और लीडर बनने के बाद वो एकदम कुछ नया रूप ले लेते हैं। और मैं सीधे सीधे दिल्ली सरकार की तरफ जा रही हूँ और मैं केजरीवाल जी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में भाव वही आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी से ऐसे मुझे लगता है इस तरह से व्यक्तिगत रूप पे किसी पे आए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ केजरीवाल जी लीडर नहीं है, केजरीवाल जी मैनेजर हैं। जैसे पीटर ड्रकर बोलते हैं कि किसी चीज़ को मैनेजमेंट उनको करना अच्छा आता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट की चीज़ हो। जो चीज़ नहीं भी है उसको भी वो मैनेजमेंट करना अच्छी तरीके से आता है। उनको काम कम करना है, पब्लिसिटी ज़्यादा करना उनको आता है। यदि आप कई बार फ़ोन उठाएं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बोल रहे हैं, दिन भर में 10 बार जब बोलते थे तो मैं पक जाता था, ईमानदारी से बताएं। तो यदि आप अच्छे लीडर हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित थी और जिस तरह से यहाँ पे पॉल्यूशन था और जिस तरह से उन्होंने फ्लाईओवर और जिस तरह से पार्क बनाए, तो उसी जनता ने, इसी दिल्ली की जनता ने अपने आप 3 बार उनको जिताया। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके काम ने बोला। केजरीवाल जी क्या है, उनका ऊपर कुछ कहते हैं कि स्कूल का सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक किया और सब किया, लेकिन क्या है, यदि उसमें से 100 में से आप 50% से ऊपर यदि सुधार देते हैं तब बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि 100 में से 10% आपने सुधारा, 90% खस्ता हाल है, तो मुझे लगता है एक लीडर को शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कमियाँ हैं उनमें। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट से क्या है, आप बहुत दिन, मैंने वही बोला ना कि जब तक आपके पास विजन ना हो, और एक मैनेजर के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैनेजर हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होता है जबकि एक लीडर विजनरी होता है। यदि राजीव गांधी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला नहीं बैठे होते। तो वो विजन था उनका, विजनरी लीडर थे वो, कि आईटी इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में आने वाली है इसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। अभी मोदी जी ने इस कोरोना काल में जैसे उन्होंने क्या किया कि चाइना जो यहाँ की कंपनियों को टेक ओवर करने की बात चल रही थी, उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उस कोरोना काल के दौरान लोगों को पता नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि कोई भी यदि चाइना इन्वेस्ट करता है तो जो है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो नहीं कर सकता। और उसके पैरेलल उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लाया जो स्टार्टअप की एक पूरी एकदम से क्रांति लाई। अब देखिए, अब लोगों का रुझान आईएएस, आईपीएस और आईआईटी के बाद स्टार्टअप की तरफ जाने लगा है। हाँ। बहुत सारे लोग स्टार्टअप पे चर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लोगों को हो रहा है। अब बाहर की कंपनियां भी कहाँ पे आके खोल रही हैं? चाइना आज डगमगा रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं उसी डगमगाहट में अपने अवसर देख रहा है। तो ये डिसीजन होते हैं जो लंबे समय तक पे करेंगे, वो आज नहीं दिखेंगे। आज हो सकता है मोदी जी की पॉलिसी बुरी लग रही है, लेकिन 10 या 20 साल बाद यही स्टार्टअप, इसी तरह का मेक इन इंडिया वाले प्रोग्राम, जो अस्त्र शस्त्र हम कभी बाहर से खरीदते थे, आज इंडिया इतने सारे वेपन बना रहा है अपने देश में जिनका एक्सपोर्ट दूसरे देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि मोदी जी ने क्या किया या राजीव गांधी ने क्या किया। मैं बोलता हूँ कि इसके लिए एक बड़ा आइडिया चाहिए, एक बड़ा विजन चाहिए, और छोटे मोटे करके कि आरोप लगा करके ऐसा कर देना और ऐसा कर देना, ये चोर हैं, वो चोर हैं, दुनिया चोर है, मुझे लगता है ये राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है। पब्लिक है, सब जानती है, जब मौका आता है तो आपको सत्ता से उतार देती। इसी तरह हम बात करें, मैनेजर की आइडियोलॉजी समय के अनुरूप बदलती रहती है। जैसे केजरीवाल साहब जब आए थे तो उनका नारा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज हम कई टीवी चैनलों पर देखते हैं, वो बोलते हुए दिखते हैं कि कुछ भी करके मोदी को रोकना है, और इसीलिए वो महागठबंधन, जिसको लोग महाठगबंधन भी बोलते हैं, उसके साथ मिलकर के किसी भी हालत में मोदी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, तमाम चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ता है और अपने मिशन और आइडियोलॉजी के लिए छोटे मोटे समझौतों को नजरअंदाज करता है। मैनेजर अपने फायदे के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटने में भी विश्वास रखता है और उससे अपना फायदा कमाना चाहता है, जबकि लीडर जनता के इनकम
और सोर्स को बढ़ाने में विश्वास रखता है। जैसे कि आप दिल्ली में ही देख लीजिए, जिस तरह से फ्री की बिजली पानी दिया जा रहा है केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा, ये एक तरह से फ्री की रेवड़ियां की श्रेणी में आएगा। जबकि मोदी जी द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम हो गया, ये कहीं ना कहीं भारत के या देश के विकास के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना आपको है कि आप किसके साथ हैं, मार्केटिंग मैनेजर के साथ अथवा देश हित और राष्ट्र हित में लगे सच्चे देशभक्त के साथ। ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। यानी एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको एक अच्छे और लंबे समय के निर्णय के लिए एक बड़ा विजन चाहिए, धैर्य चाहिए और कंटिन्यूअसली आपका परिश्रम चाहिए, लोगों के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए। ये सारी बातें सुननी है, समझनी है और हाँ, अपनी काबिलियत पे शक नहीं करना, लेकिन अपनी काबिलियत को पहचान के आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।